तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं एंग्री रैंट मैन के बारे में। तो गाइस आज का फर्स्ट स्टोरी इज अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज रिलेटेड टू यूट्यूबर एंग्री रैंट मैन। कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि उनका हेल्थ कंडीशन वाज रियली सीरियस एंड कल उनके फैमिली की तरफ से ये शॉकिंग न्यूज आया दैट ही इज नो मोर। उन्होंने पोस्ट करके बताया कि कैसे वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोगों को एंटरटेन किए एंड अपने ह्यूमर के थ्रू लोगों के दिल को टच किए एंड हम लोग को वो मोमेंट्स याद रख के चेरिश करना चाहिए उनके लाइफ को। ऑल द फैंस एंड यूट्यूबर्स वर हार्ट ब्रोकन। कैरी मिनाटी उनसे रिलेटेड ये ट्वीट किए, RIP एंग्री रैंट मैन, स्टार्टेड वाचिंग हिम इन 2019, इट जस्ट मेक्स मी सैड, वी लॉस्ट अ गुड वन। जो इनकी 2019 में कैरी मिनाटी उनको आगे से मैसेज किए थे। फिर बोंगाई भी उनके बारे में ये कहे, रेस्ट इन पीस भाई, यू ऑलवेज यूज्ड टू एंजॉय एवरी मोमेंट लाइक अ किड, यू वर अ किड इनसाइड, यू हैड अ प्योर हार्ट माय फ्रेंड, एवरीवन विल मिस यू। कॉमिक वर्ड्स कहे, शॉक टू हियर व्हाट हैपेंड, रेस्ट इन पीस ब्रदर। थगेश कहे, ओम शांति एंग्री रैंट मैन, लाइफ इज ट्रूली अनप्रेडिक्टेबल। एंड एंग्री रैंट मैन के खाली इंडियन ऑडियंस नहीं थे, ये ऑल्सो हैड एन इंटरनेशनल ऑडियंस, क्योंकि वो चेल्सी फुटबॉल क्लब के बहुत बड़े फैन थे एंड उससे रिलेटेड वो रैंट वीडियोस अपलोड करते थे, तो उनका रीच इंटरनेशनल ऑडियंस तक था। वहां से भी बहुत सारे फैंस अपना कंडोलेंसेस दिए एंड चेल्सी फैंस तो ये तक सजेस्ट कर रहे हैं कि चेल्सी फुटबॉल क्लब का जो नेक्स्ट मैच होगा उसमें एंग्री रैंट मैन को कुछ तरीके से ट्रिब्यूट देना चाहिए इस क्लब को, क्योंकि वो सालों से इस क्लब के डाई हार्ड एंड पैशनेट फैन रहे हैं। इतना तो चेल्सी क्लब उनके लिए कर ही सकते हैं। एंड जेन्युइनली गाइस, मैं पर्सनली भी बता सकता हूं, मेरा उनसे काफी बार बात हुआ है। ही वाज जेन्युइनली अ वेरी गुड पर्सन, बहुत ही प्योर हार्टेड पर्सन थे एंड ऑफ कोर्स वेरी वेरी एंटरटेनिंग गाय। मैं तो उनको बहुत मिस करूंगा एंड या माय कंडोलेंसेस गोज आउट टू हिज फैमिली। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान वर्सेस जिया शंकर के बारे में। तो क्या फुकरा इंसान एंड जिया शंकर के बीच में कंट्रोवर्सी हो गया? वेल गाइस, आप लोगों को तो याद ही होगा, कुछ दिनों पहले एल्विश यादव और मनीषा रानी के बीच में कंट्रोवर्सी हुआ था एंड ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था इंस्टाग्राम के अनफॉलो को लेकर। वेल गेस व्हाट गाइस, दीज आर नॉट द ओनली टू पीपल जो कि एक दूसरे को अनफॉलो किए आफ्टर बिग बॉस OTT। फुकरा इंसान एंड जिया शंकर भी एक दूसरे को अनफॉलो कर लिए। तो इससे रिलेटेड जब फुकरा इंसान से सवाल पूछा गया एक इंटरव्यू में, तब उन्होंने जवाब दिया, मैंने तो अनफॉलो नहीं किया था, अनफॉलो हो गया। अब पता नहीं कैसे उन्होंने करा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वी डोंट टॉक अ लॉट बट रिसेंटली हर मदर वाज नॉट वेल एंड देन आई टेक्स्टेड हर, आई ट्राइड टू कनेक्ट हर विद द बेस्ट पॉसिबल डॉक्टर एंड इवन इफ वी डोंट टॉक, या फिर हम लोग एक दूसरे को अनफॉलो नहीं कर रहे इंस्टाग्राम में, इट डजंट मैटर। इफ शी इज इन अ बैड टाइम आई विल ऑलवेज बी विद हर एंड आई फील द सेम कि अगर आई विल बी इन अ बैड टाइम देन शी विल डेफिनेटली बी देयर फॉर मी। बट यार, टॉकिंग अबाउट फुकरा इंसान, तो क्या वो खतरों के खिलाड़ी शो में जाने वाले हैं? वेल गाइस, कल वो रचित्रू के चैनल में लाइव गए थे एंड वहां पर वो इस चीज के ऊपर जवाब देते हुए ये कहे, I don't want to be like Big Boss thing, guys. Now we are from Big Boss, we are खतरों के खिलाड़ी। खतरों के खिलाड़ी? You're going to खतरों के खिलाड़ी? That's a secret. मेरे को बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि खतरों के खिलाड़ी के बारे में पूछना। बस लाइक कि मेरे को लगा कि साहिब साहब खुद से खतरों के खिलाड़ी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, या होस्ट वगैरह हाँ बन भाई, रहे हो। अपना खतरों के खिलाड़ी। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले लक्ष्य चौधरी वर्सेस अंजलि अरोरा के बारे में। तो लक्ष्य चौधरी ने अंजलि अरोरा को थोड़ा रोस्ट कर दिया। वेल गाइस, आप लोगों को तो पता ही होगा कि अंजलियंस को लेकर अंजलि अरोरा को रिसेंट टाइम्स में काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, तो लक्ष्य चौधरी भी उनको काफी ट्रोल किए हुए हैं। बट रिसेंटली जब अंजलि का पॉडकास्ट आया था विद फरीदाबाद रॉकर्स, वहां पर वो लक्ष्य के ऊपर रिएक्ट करते हुए कुछ ये कही थी। एक रोस्टर है हमारे भाई लक्ष्य चौधरी, अंजलि अंश को ट्रोल करते ही रहते हैं, तो उनसे क्या आपकी पर्सनल कोई दुश्मनी है? कौन है ये? तो लक्ष्य चौधरी कौन है ये? अगर वो पॉडकास्ट को देखेंगे तो भाई वही बताएंगे कौन है ये, लेकिन वो ट्रोल करते रहते भाई हैं। इतना प्यार मेरे को तो पता भी नहीं कि वो इतना प्यार करते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या तो बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, दो तरीके के लोग होते हैं, है ना। अब जो इतना ज़्यादा हमें ट्रोल कर रहे हैं तो इट मीन्स वो प्यार ही है, क्योंकि इनके लिए मैं इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। जिस पर रिस्पॉन्ड करते हुए फिर लक्ष्य अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये कहे, इसे लग रहा था लक्ष्य चौधरी के नाम पे कौन है बोल दूंगी ना तो एकदम कूल हो जाएगा, पूरे इंटरनेट पे एकदम सैवेज एडिट बनेंगे इंस्टाग्राम पे, लक्ष्य चौधरी कौन है, और बस देसी गाने लग के वायरल। अरे बावड़ी, मैं वही हूँ जिसके तू रोज ट्वीट रिट्वीट करो जा। एक इंटरनेट पे आजकल ये ट्रेंड चल रहा है भाई, आजकल हर सो गोल्ड सेलिब्रिटी ना बहुत और पॉजिटिव बन के दिखाता है। अरे वो मुझे ट्रोल नहीं करता, वो मेरा फैन है, वो मेरे से ऑब्सेस्ड है। ऑब्सेस्ड तो मैं इतना हूँ यार तुमसे कि अगर तुम दुनिया की आखिरी भी लड़की हुई ना अंजलि, तो मैं गे बनना पसंद करूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं गेमर फ्लीट एंड टोटल गेमिंग के बारे में। तो क्या गेमर फ्लीट एंड उनके फ्रेंड्स थोड़ा सा टोटल गेमिंग को ट्रोल किए? वेल गाइस, आप लोगों को तो याद ही होगा, कुछ दिनों पहले टोटल गेमिंग के चेस मैच के अराउंड बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था जब वो समय रैना के स्ट्रीम में गए थे एंड टोटल गेमिंग वर्सेस गेमर फ्लीट का मैच था। वहां पर टोटल गेमिंग के अगेंस्ट एलिगेशंस लगे थे ऑफ चीटिंग इन द मैच। अब इस चीज के ऊपर गेमर फ्लीट ऐसे ओपनली बात तो नहीं की है, बट उनके लेटेस्ट वीडियो से एक क्लिप के बारे में बात किया जा रहा है एंड लोगों को लग रहा है कि वो एंड उनके फ्रेंड्स थोड़ा सा ट्रोल किए टोटल गेमिंग को। आप खुद देख लीजिए कैसे बना रहा है बॉब भाई, चीटिंग कर रहा है ये, हैकर है भाई। हैकर तो एक ही जना है सर, हैकर तो है,
अरे भाई चलो चलो सुनो, सारे के सारे वो करो, क्या कह रहा है, कभी अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं। अरे अरे यार, अबे यार भाई तूने किया जादू, सच में जादू हो गया भाई। चलो तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं भुवन बाम के बारे में। तो भुवन बाम का एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ प्रोजेक्ट आने वाला है। वेल गाइस, आप लोगों को तो पता ही होगा कि ताजा खबर सीजन 2 को वो अनाउंस कर चुके हैं एंड इसके बारे में बात करते हुए कल वो एक पोस्ट भी की है, सीजन रैप ऑफ आवर बिगेस्ट प्रोडक्शन टिल डेट। काफी इमोशंस फील हो रहे हैं। ताजा खबर सीजन 2 कमिंग सून, सी यू। एंड यस, ताजा खबर सीजन 2 तो आने ही वाला है, बट भुवन बाम के एक और प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वो 90s की एक फीमेल सुपरस्टार के साथ एक मर्डर मिस्ट्री मूवी में काम करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ये भुवन बाम का अपने प्रोडक्शंस के बाहर फर्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है एंड वो 90s की वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेसेस के साथ ये मूवी में काम करने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं क्रिएटर वर्सेस दिल्ली पुलिस के बारे में। तो गाइस, इंस्टाग्राम में ये वाला रील वायरल जाने लगा जहां पर आप लोग देख सकते हो कि दिल्ली पुलिस के कपल ऑफ ऑफिशियल्स बाइक में राइड कर रहे हैं एंड वो ट्रिपल राइडिंग कर रहे हैं और पीछे वाले पुलिस ऑफिसर तो हेलमेट भी नहीं पहने। तो वही वो क्रिएटर ने रील को अपलोड करके पूछा कि अब वायलेशन नहीं हो रहा है क्या ट्रैफिक रूल्स का। वेल, इसको लेकर कुछ लोग कमेंट सेक्शन में बोलने लगे कि उनके बीच में शायद से मुजरिम हो सकता है एंड वो इमरजेंसी में उनको लेकर जा रहे होंगे। इनफैक्ट एक पुलिस ऑफिशियल की तरफ से भी ये कमेंट आया था, बीच में उनका कोई रिश्तेदार नहीं है बेटा, वो मुजरिम को लेकर जा रहे हैं। बट क्या ये वीडियो अपलोड करने की वजह से वो क्रिएटर को धमकियां मिल रही है? वेल, ऐसा वो एलिगेशंस लगा रहे हैं दिल्ली पुलिस के ऊपर, क्योंकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद उनको कुछ कॉल्स वगैरह आने लगे एंड वो अपने इंस्टाग्राम में ये रील अपलोड किए। तो कुछ इस तरीके की मेरे को थ्रेटनिंग की धमकी आ रही है। तो भाई जब से मेरी ये पुलिस वाली रील वायरल हुई है, जो कि 2.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज है और 7,000 से ज्यादा शेयर है, भाई मेरे को मारने की धमकी मिल रही है जान से, जो कि इस नंबर से है। और एक बार धमकी सुनो क्या बोला जा रहा है मेरे को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले नोमैड शुभम के बारे में। तो एक इंडियन यूट्यूबर नोमैड शुभम जब पैलेस्टाइन गए थे, उनके साथ एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट हुआ। जहाँ गाइस बेसिकली ये बहुत सारे कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं एंड अभी वो पैलेस्टाइन गए हुए हैं एंड एक बहुत ही शॉकिंग एक्सपीरियंस वो अपना शेयर करते हुए ये कहे। लेकिन भाई एक बंदा मिला, ठीक है, क्या बोलूँ उसके लिए, सी वर्ड ही सही है वो भाई कि लाइक मेरे को पूछा तुम क्या हो, तुम मुस्लिम हो? बोलेगा नहीं मैं मुस्लिम नहीं हूँ। फिर बोलता है मेरे को क्या तुम बीफ खाते हो? मैंने कहा नहीं मैं नहीं खाता हूँ। फिर बोलता है मेरे को खाओ अच्छा लगेगा। मैंने कहा मुझे नहीं खाना। तो फिर मेरे को बोलता है कि हम उसको काटते हैं। मैंने कहा ठीक है आपका आदेश आप जो करो। फिर बोलता है कि तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें खाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं खाऊंगा, तुम जबरदस्ती कैसे खिला दोगे मेरे को? तो मतलब पूरी तरह से मेरे ऊपर पड़ गया। मैं उसको फिर इग्नोर करने लगा, तो यार इस तरह के बंदे हर देश में मिल जाते हैं, यू नो, सी टाइप के बंदे। तो मैंने कहा ज़्यादा से बात ही नहीं करता हूँ। फिर मैंने बात करना छोड़ दिया। उसके बाद ही केम टू मी एंड से इन इंग्लिश, रिमेंबर सेल्वी यू आर स्टूपिड। You said? Yeah. You are too. Yeah. तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं YouTube के बारे में। तो YouTube एक चीज को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल बाहर लेकर आए हैं। जहाँ गाइस आप लोगों को पता होगा कि कुछ लोग YouTube के थर्ड पार्टी एप्स यूज करते हैं एंड एड ब्लॉकर्स यूज करते हैं, जिसके थ्रू YouTube के एड्स प्ले नहीं होते। वेल गेस व्हाट गाइस, YouTube इन एड ब्लॉकर्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। अगर तो कोई एड ब्लॉकर यूज करता है एंड YouTube उनको पकड़ लेते हैं, तो कुछ ऐसा नोटिफिकेशन उनको पॉप किया जाएगा कि इट लुक्स लाइक कि आप एड ब्लॉकर यूज कर रहे हो। एड्स के वजह से YouTube फ्री रह पाता है फॉर बिलियंस ऑफ यूजर। तो आप एड फ्री जा सकते हो, प्लीज बाय YouTube प्रीमियम। एंड उन्होंने एक स्टेटमेंट में ये भी कहा कि जो लोग एड ब्लॉकर्स यूज कर रहे हैं वो लोग का या तो एरर ही शो हो जाएगा या फिर बफरिंग इश्यूज आएंगे बहुत। एंड वो जब वीडियो देखने की कोशिश करेंगे तो कुछ ऐसा मैसेज भी पॉप करेगा, द फॉलोइंग कंटेंट इज नॉट अवेलेबल ऑन दिस ऐप। एंड उन्होंने क्लियरली रीजन बताया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वेल ऑफ कोर्स ये सब करने की वजह से यूट्यूबर्स का बहुत लॉस होता है एंड इनफैक्ट प्लेटफॉर्म का भी, क्योंकि एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू ही यूट्यूब एंड यूट्यूबर्स पैसा कमाते हैं एंड इसी की वजह से उनका प्लेटफॉर्म फ्री रहा है ओवर द इयर्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वुमेन के बहुत ही शॉकिंग एक्ट के बारे में। वेल गाइस, ब्राजील से वाला स्टोरी आ रहा है कि एक वुमेन बैंक में अपने अंकल को लेकर गई थी जो कि ऑलरेडी अलाइव नहीं थे। हाँ, ही हैड पास्ड अवे एंड वो उनके बॉडी को लेकर गई थी लोन लेने के लिए, ताकि वो लोन एक्सेप्ट करा पाए उनके थ्रू। जैसे ही बैंक पहुंची एंड लोग उनके अंकल के बॉडी को देखे एंड दे वर वेरी सस्पिशियस कि वो ना तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना ही मूव कर रहे हैं, बट वो औरत बोल रही थी कि ही इज नॉट वेल एंड वो ऐसे ही रहते हैं। बट जब बैंक वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया एंड वो चेक किए तो पता चला कि उनके अंकल फ्यू आवर्स पहले ही हैड पास्ड अवे। एंड ये जानते हुए भी वो वुमेन फ्रॉड कराने के लिए उनको बैंक में लेकर गई ताकि वो उनके थ्रू लोन निकलवा पाए एंड पैसा ले पाए। भाई ऐसा नीच हरकत आप रेयरली सुनते होंगे यार। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आईपीएल टिकट्स के बारे में। तो गाइस, आईपीएल के मोस्ट एक्सपेंसिव टिकट्स कौन सी टीम के स्टेडियम में मिल रहे हैं, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। गाइस, इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से ये रिपोर्ट आया जहां पर आप लोग देख सकते हो पूरा लिस्ट कि लोएस्ट एंड हाईएस्ट टिकट कॉस्ट कहां पे मिल रहा है। आरसीबी के बहुत ही कट्टर फैंस है तो हाईएस्ट टिकट कॉस्ट उधर ही
जा रहा है। लोएस्ट टिकट कॉस्ट जा रहा है गुजरात टाइटंस का अहमदाबाद में 499 रुपीज। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पुष्पा 2 के रिकॉर्ड ब्रेकिंग डील के बारे में। तो गाइस पुष्पा 2 के लिए लोग कितना ज्यादा वेट कर रहे हैं आप लोगों को पता ही होगा, एंड ये बॉक्स ऑफिस में तो धमाल मचाने ही वाला है, इट इज एक्सपेक्टेड। एंड इसीलिए इनके थिएट्रिकल राइट्स बहुत ही हाई प्राइस में सेल किए जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इसका खाली नॉर्थ इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन राइट सेल हुआ फॉर 200 करोड़। प्रीवियस रिकॉर्ड था डंकी एंड जवान जैसे मूवीज का जिन्होंने 150 करोड़ में सेल किया था। पुष्पा ने इनके रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया, बट ये तो था खाली नॉर्थ इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स का कॉस्ट। लास्ट वीक एक रिपोर्ट आया था जिसके अकॉर्डिंग बताया गया कि ऑल लैंग्वेजेस का थिएट्रिकल राइट्स पुष्पा 2 के टीम 1000 करोड़ में सेल कर रहे हैं, जो कि RRR के रिकॉर्ड को ब्रेक कर रहा है। उनका रिकॉर्ड था 900 करोड़ का एंड पुष्पा 2 1000 करोड़ डिमांड कर रहे हैं। भाई साहब सही में ये मूवी का इंसेन हाइप क्रिएट हो रहा है। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कपिल शर्मा के बारे में। तो कपिल शर्मा बताया कि वो एक कॉल मिस करने की वजह से पूरा रात रोए। जी गाइस रिसेंटली अमर सिंह चमकीला रिलीज हुआ था, दिलजीत दोसांझ एंड परिणीति चोपड़ा वाला मूवी, आपने शायद इसके बारे में सुना ही होगा। वेल कपिल शर्मा रिवील करके बताया कि इस मूवी के लिए AR रहमान उनको कॉल किए थे एंड अनफॉर्चुनेटली कॉल ना उठाने के कारण वो ये मूवी में काम करने के मौके को लूज कर दिए। उन्होंने बोला जब उनको पता चला इस चीज के बारे में ही क्राइड दी होल नाइट एंड वो AR रहमान का इसलिए कॉल नहीं उठा पाए थे क्योंकि वो ओवरसीज थे कुछ काम से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक एक्टर के बारे में जो कि कबीर सिंह मूवी में काम किए थे एंड वो बोले कि ही रिग्रेटेड वर्किंग इन दैट मूवी। जी हां गाइस आदिल हुसैन इज अ रिनाउंड एक्टर, वो कबीर सिंह मूवी में काम किए थे एंड रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान वो ये मूवी के बारे में बात करते हुए बोले कि दैट्स द ओनली फिल्म इन हिज लाइफ जो कि वो बिना स्क्रिप्ट रीड किए काम कर लिए थे। उन्होंने चेक नहीं किया था कि कौन से तेलुगु मूवी के ऊपर ये बेस्ड है एंड जब ये मूवी बाहर आया एंड वो जाकर थिएटर में इसको देखे तो जस्ट 20 मिनट बाद वो थिएटर से वॉकआउट कर गए, वो नहीं देख पाए। इट्स द ओनली फिल्म जिसमें वो काम किए एंड वो रिग्रेट किए कि इस मूवी में उनको काम नहीं करना चाहिए था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दुबई फ्लड्स के वायरल वीडियो के बारे में। तो गाइस कल से दुबई फ्लड्स के वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल जा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। भाई पूरा फ्लड टाइप सिचुएशन हो गया, पानी पानी भर गया एंड दुबई में ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं होता है। इनफैक्ट गौतमी भी एक क्लिप शेयर करते हुए अपने ट्विटर में लिखी एंड वी आर करेंटली स्टक हियर ट्राइंग टू गेट होम, वो भी दुबई में स्टक है। नॉट ओनली हर, राहुल वैद्य भी अपने इंस्टाग्राम में ये वीडियो शेयर किए। So, या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विश ने कंप्लीट कर चुकी है 100 के सब्सक्राइबर्स, देन सिलिकॉन्स ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, देन फैक्ट वाईटी ने कंप्लीट कर चुके हैं 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली बिंदास काव्या को मिल चुका उनका डायमंड प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले मिस्टर हुज द बॉस के बारे में। तो मिस्टर हुज द बॉस रिएक्ट किए MKBHD के रिव्यू कंट्रोवर्सी के ऊपर। जी हां गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि MKBHD एक रिव्यू वीडियो अपलोड किए थे जिसकी वजह से काफी बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया था। वेल एक और बहुत बड़े टेक यूट्यूबर मिस्टर हुज द बॉस अपना ओपिनियन दिया इसके ऊपर एंड उन्होंने लिखा कि इट्स नॉट द रिव्यूअर्स रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोटेक्ट कंपनीज, रिव्यूज बनाया जाता है टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स। तो अगर आप एक रिव्यूअर को ब्लेम कर रहे हो फॉर बीइंग हार्श ऑन अ बैड प्रोडक्ट तो इट्स लाइक सेइंग कि जो न्यूट्रिशनल लेबल लगाया जाता है टू वार्न द पीपल कुछ अनहेल्दी फूड को लेकर, वो भी नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा यार कि रिव्यू बनाया जाता है हम लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर्स को, बायर्स को। बट यार चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले स्पीड के बारे में। तो स्पीड अपने कैमरामैन को एक बहुत ही महंगा रोलेक्स गिफ्ट किए। जी हां गाइस उनके जो कैमरामैन है स्लिप्स उनके साथ बहुत टाइम से काम कर रहे हैं एंड जब कल उनका बर्थडे था तब स्पीड ने उनको रोलेक्स गिफ्ट किया। वो स्पीड के बहुत सारे आइकॉनिक मोमेंट्स को कैप्चर किए हुए हैं एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीड्स यूट्यूब चैनल। तो या तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।